कि बढ़ते हुए अपराध पे नकेल कसने के लिए, तस्करों को पकड़ने के लिए खास करके इस नाका का उद्घाटन किया गया। आप पैसेंजर बैठाते थे तो कितना देर लगता था यहाँ तक आने में? यहाँ तो घंटा लग जाता था। अब कितना लगता है? अभी तो बस 5 मिनट के अंदर एकदम सटासट आए गए, यानी कि कमाई का जरिया भी बढ़ गया आप लोगों का। जल्दी जल्दी पैसेंजर को पुगाई। कितना खुश है? बहुत सब खुश साहब, एसपी साहब के लिए क्या कहिएगा? नाका खुलवा दिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया काम हुआ। मोहम्मद यासीन भटकल जो नेपाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ करके इसी रास्ते से कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एसपी साहब की पूरी टीम ने उसे धर दबोचा था। सामने ही वो बस स्टैंड, आइए थोड़ा सा सामने नाका है। नाका के बाद आप देख सकते हैं रोड पे जैसे भी थोड़ी जाम की समस्या हुई, उसके बाद सर लोग जो है तुरंत अपने प्रयास से एम्बुलेंस को भी निकलवा दिया और गाड़ियों को भी ठीक करके जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला के डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा रक्सौल बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग रक्सौल नाका के पास मौजूद हैं। पहले ये नाका नहीं था, लेकिन स्थिति परिस्थिति को देखते हुए एसपी साहब और डीएम साहब के सहयोग से यहाँ पे एक नाका का उद्घाटन जो है अब से कुछ दिन पहले किया गया। एसपी साहब से जब जानने का हम लोग प्रयास किए, डीएम साहब से जानने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने बताया ये रक्सौल का मुख्य मार्ग है जो सीधा बिरगज बॉर्डर होता है, बॉर्डर होते हुए सीधा बिरगज नेपाल के लिए जाती है और इसमें ज़्यादातर भीड़ लगा हुआ रहता था। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि बढ़ते हुए अपराध पे नकेल कसने के लिए, तस्करों को पकड़ने के लिए खास करके इस नाका का उद्घाटन किया गया। हमारे साथ अभी बिहार पुलिस के 2 कांस्टेबल हैं जो एकदम फुली तैनाती मोड में है और यहीं पे इनका नाम देख लीजिए, विकास सर है और इनका नाम जो है शिवम सर है। हम इस नाका पे आए तो मुझे जान करके बेहद खुशी हुआ कि इस बारे में लोगों को बताना चाहिए कि डीएम और एसपी साहब ने लोगों को जो सौगात दिया, ये बेहद खुशी की बात थी। हम जानेंगे सर, यहाँ पे आप लोग जो ड्यूटी करते हैं, आपको क्या क्या ड्यूटी दिया गया है? यहाँ ड्यूटी दिया गया है हम लोगों को कि जाम से मतलब जाम नहीं लगे, बड़ा गाड़ी नहीं अंदर आना चाहिए। नो एंट्री में मतलब 9 से 9 बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक नो एंट्री है और यही सब ड्यूटी है। और मतलब जाम नहीं लगना है मेन रूप से, और कोई ऐसा सामान जो अगर वहाँ से निकल गया तो यहाँ रोकना है किस तरीका से, बैरियर से अति करके। मतलब कि वहाँ से अगर कोई तस्कर भागे भी तो यहाँ पे उसको पकड़ लिया जाए, वो पकड़ लिया जाए। और रात को बस उससे उतरता है आदमी तो यहाँ छिनतई होता था, चाकू बालियर होता था, तो यहाँ रहने के कारण वो आदमी को अब निजात है इस सब से, ये सब घटना से निजात। मतलब सर का साफ कहना है, सामने एक बार दिखाइए, ये नहर चौक है और यहाँ पे दूर दराज से जहाँ से भी बसें आती है यहीं पे रुकती है और जब भी लोग बस से सवारी उतरते थे तब उनके साथ छिनतई हो जाती थी और छिनतई के समय लोग पुलिस को बताते थे। कुछ दूरी पे थाना भी है, आगे कुछ दूरी पे थाना भी है, वहाँ से लोग आते तब तक जो है वो फरार हो जाया करते थे। तो लेकिन अब यहाँ पे ये जो नाका बना है, सच मायने में देखिए लोगों को बेहद बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर लोगों को दी गई है। अब तो ट्रक वाले इधर घुसने का नाम भी नहीं लेते होंगे। नहीं, हाँ। अब उन लोग का मतलब उनको पता हो गया है, ये सब मतलब यहाँ नाका हो गया तो मतलब हम लोग को बताया गया है कि ये कोई भारी वाहन यहाँ क्रॉस ना करे। इसी वजह से हम लोग ट्रैफिक जो उधर बाजार में होता है उसको मतलब थोड़ा सुविधा हो गई है। बाकी ये रक्सौल शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर के नाम से जाना जाता है, ऐसा इसलिए कि बगल में नेपाल है और पूरे समझिए कि बिहार का एक तरह से ये केंद्र है। इसी रास्ते से बहुत सारे व्यापार जो है सरकार के होते रहते हैं, लेकिन उसके आड़ में कुछ तस्कर भी थे तो इंडिया से सामान को नेपाल और नेपाल से सामान को इंडिया करती थी। हालांकि प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ कई तस्करों को पकड़ा भी। इससे पहले कई यहाँ पे ये आतंकवादी गिरोह का आदमी भी था जिसको भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, उसे पूरे देश ने जाना था। उसका नाम शायद अफजल था ना, वो हाँ भटकल, यासीन भटकल, मोहम्मद यासीन भटकल जो नेपाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ करके इसी रास्ते से कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एसपी साहब की पूरी टीम ने उसे धर दबोचा था। सामने ही वो बस स्टैंड है। लेकिन इस नाका के बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल के लोगों की और भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ गई है। अच्छा, लोगों में जो घिचकिचाहट होती थी कि हम पुलिस को बुलाएंगे, थाने से लोग आएंगे तब तक हमारे साथ घटना हो जाएगा, अब ये समस्या खत्म, ये समस्या अब खत्म हो गया। अच्छा, जब से नाका खुला तब से अब जाम तो थोड़ा भी नहीं लगता होगा सर? नहीं लगता है, यहाँ के जनता से भी पूछ सकते हैं, नाम एकदम जाम बहुत कम, एकदम बहुत कम करना था। कहीं अगर कोई जबरन घुसे तो उसका फाइन कटेगा, फाइन भी कटेगा। बाकी ये पूरा तस्वीर में आपको रक्सौल नाका से दिखा रहा था। मुझे लगा था कि डीएम साहब और एसपी साहब को जो प्रयास था, इस प्रयास को लोगों को दिखाना चाहिए। यहाँ पे दिखाइए, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी लिखी हुई है। 1 नंबर में लिखा हुआ है नशा से दूरी बनाए, रक्सौल को साफ एवं स्वच्छ रखे, अपनी समस्या को स्वयं रखे, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। ये समस्या जो लोगों के पास होती थी, इसको स्पष्ट किया गया कि अपने समस्या पुलिस वाले को खुद कर सकते हैं। देखिए सामने दिखाइए, जैसे थोड़ी बहुत गाड़ियों का लाइन जो यहाँ पे लगा, उसके बाद तुरंत ये पुलिस वाले जो है नाका से निकल करके तुरंत उसको ठीक करने में लग गए। कहीं ना कहीं इस नाका के बनने से ये बेहद फायदेमंद चीज़ें जरूर है।
बाकी आप देखिए, आइए थोड़ा सा सामने नाका है, नाका के बाद आप देख सकते हैं रोड पे जैसे भी थोड़ी जाम की समस्या हुई उसके बाद सर लोग जो है तुरंत अपने प्रयास से एम्बुलेंस को भी निकलवा दिया और गाड़ियों को भी ठीक करके जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बाकी नाका बनने से यही फायदा है। अच्छा, अब जाम उम लगता है शहर में? पूरा जाम के मारे तो मियाँ लगता ही अब जाम लगता है? अभी तो ठीक है। ठीक है, नाका बना है तब से ठीक है। हाँ, ठीक है। डीएम साहब कैसा काम किया आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत बढ़िया किया। कभी कभी आप पैसेंजर बैठाते थे तो कितना देर लगता था यहाँ तक आने में? और यहाँ तो घंटा लग जाता था। अब कितना लगता है? अभी तो बस 5 मिनट के अंदर में आते एकदम हैं, जाते हैं। सटासट आए गए, यानी कि कमाई का जरिया भी बढ़ गया आप लोगों का। हाँ, जल्दी जल्दी ऐसा पैसेंजर को पुगाई। कितना हाँ। खुश है? बहुत डीएम ईश्वर साहब, तो सब लोग खुश डीएम रहेगा। साहब, एसपी साहब के लिए क्या कहिएगा? नाका खुलवा दिए यहाँ पे, हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया काम हुआ है। बाकी ये तमाम लोग जो है बिल्कुल खुश है। थोड़ा सा ये भाई से बात करते हैं। अब जाम लगता है रक्सौल में? बहुत ज्यादा लगता है अब लगता है, बहुत ज्यादा जाम लगता है। बहुत ज्यादा। अब नाका बना है तब से क्या स्थिति है? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। बहुत देखते हैं। चलिए, कि भाई बताने के बजाय बात करने लगे। बाकी ये फायदा जो है इस नाका से बना है। बाकी आप देखे होंगे कि जिन कांस्टेबल से मैं बात कर रहा था वे लोग जो है जाम को तुरंत हटवाने में लग गए। बाकी मुझे लगा कि डीएम और एसपी साहब ने सौगात जो रक्सौल क्षेत्र के लोगों को लिए दिया है, इस नाका के बारे में आपको बताना चाहिए कि इतनी बड़ी कार्य भी रक्सौल जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर में एसपी कांतेश कुमार मिश्रा और डीएम सौरभ जोरवाल के द्वारा किया गया, जो बेहद सराहनीय। इस क्षेत्र के लोगों में अब डीएम साहब और एसपी साहब के नाम की जय जयकार होने लगी है, क्योंकि लोगों को सुरक्षा व्यवस्था देने के साथ साथ रक्सौल में जाम की समस्या से दिखाइए अब एक भी गाड़ी नहीं है। अभी यहाँ पे 10-20 गाड़ियों का संख्या जो रुका वैसे तुरंत सर गए और तुरंत सभी लोगों को हटा दिए, सबको हटा दिए, जाम खत्म एकदम से। जी। हाँ, ये फायदा जो है लोगों ये को है। फायदा लोगों का बहुत हो रही है। हाँ, बाकी यहाँ पे जो ऑटो चालक थे, रिक्शा चालक थे, उनमें खुशी की लहर है। बता रहे कि पहले तो हम पैसेंजर को 1 घंटे में लेके आते थे, लेकिन अब 5 मिनट में बैठाए स्टेशन से और 5 मिनट में बस स्टैंड में छोड़ दिए। ये बेहद खुशी की बात है। बाकी वीडियो को देख आपका जो भी विचार होगा बताइएगा। जय हिंद।